जो मैंने आज विषय में बात करने जा रहा हूँ, ये विषय ये है कि इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा आप सभी को कि जो इंग्लिश लैंग्वेज हम सीखते हैं उसका ये जो मैंने टॉपिक दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका क्या महत्व है, इंग्लिश हम क्यों सीखना चाहिए। हमें तो मातृभाषा सबको आती है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का भाषा हम जानते हैं। तो इसके अलावा एक और लैंग्वेज, इतना हार्ड लैंग्वेज जिसको बहुत ही हार्ड लैंग्वेज माना जाता है, तो उस लैंग्वेज को हम क्यों सीखना पड़ता है, क्या ज़रूरत है। तो इसी के बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज की डेट में हम कहीं पे जाते हैं, कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे घूमने जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इंग्लिश लैंग्वेज ही हेल्प करती है। तो हम देखते हैं, इस विषय में बातें करते हैं एक एक पॉइंट। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। जो पहला नंबर मैंने दिया है इसमें यह कि इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इट नोन एज ग्लोबल लैंग्वेज। तो इसका हिंदी अगर हम पढ़ें, इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन इन द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, भाषा है, जिसको पूरी दुनिया में बोला जाता है। That's why it's known as ग्लोबल लैंग्वेज, और इसीलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक भाषा के रूप में जाना जाता है। तो ये जो मैंने बताया, इसमें क्या है कि जैसे हमारा हिंदी है, हिंदी हमारा इंडिया में चलता है या कुछ हद तक पाकिस्तान में चलता है, कुछ हद तक बांग्लादेश में, कुछ हद तक नेपाल में चलता है। लेकिन इसके अलावा हमारा दूसरे कंट्री में हम जाते हैं तो नहीं चलता है। विशेषकर हमारा इंडिया में ही कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें हिंदी सही ढंग से नहीं बोली जाती है, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम साउथ की बात करें तो उसमें कन्नड़ा, मलयालम, इसके अलावा तेलुगु, ये सारे भाषाएं बोली जाती है। हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा बांग्ला भाषा बोली जाती है, और नॉर्थ में चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे आसामीज और तरह की बोडो, इस तरह की भाषाएं बोली जाती है, ट्राइबल लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। तो हमने देखा है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो हम इंडिया में ही बहुत कम बोलने लगे हैं, ठीक है ना। फिर भी हम इंडिया में अगर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल हिंदी हम सीख लेंगे तो हम इंडिया में रह सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जाके किसी कंट्री में रहना चाहते हैं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जो हमारा पश्चिमी देश है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, उस कंट्री में अगर हम रहना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरी है कि इंग्लिश जानना है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपुल वहाँ के इंग्लिश में ही बातें करते हैं। तो हमें ये चीज़ इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला पॉइंट है कि इंग्लिश एक वैश्विक लैंग्वेज है। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, बाहर कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें इंग्लिश सीखना अनिवार्य है, क्योंकि हमें अगर किसी से कम्युनिकेट करने, किसी से बातें करने, तो हमें इंग्लिश में ही करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द मोर इंग्लिश इज़ द मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ बेटर जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आज की डेट इसका जो हिंदी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आप इंग्लिश जानेंगे इतना ही जॉब की आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। क्यों ये चीज़ क्यों बोला जाता है, देखिए आज की डेट में इंडिया की बात करें, ज़्यादातर कंपनियां हैं जो है वो इंग्लिश जो बोल सकते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छी है, उनको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के रूप में मानते हैं और उनको हायर करते हैं। बेसिकली जो खासकर बीपीओ हो गया, आईटी कंपनी हो गए, इस कंपनियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश बोलना। और ख़ासकर जो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, वहाँ पे अगर आप काम करना है और वो लोग अगर विदेश में आपको भेजना चाहते हैं तो इस केस में आपको 100% इंग्लिश जानना ज़रूरी है। तो इसमें ये साबित होता है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल पाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपना एक करियर अच्छी बना सकते हो, अच्छी सैलरी पैकेज में आप काम कर सकते हो। तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे इसके डेट में, अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब करना है, अच्छी सैलरी पैकेज के लिए, तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश जानना होगा। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह है एन एम्प्लॉयर ऑलवेज वांट्स ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एम्प्लॉई। तो हमने देखा है ये चीज़ की जितने सारे कंपनियां हैं, भले उसमें इंग्लिश की ज़रूरत ना हो, फिर भी वो लोग क्या कहते हैं कि
हम ऐसे एम्प्लॉय हायरिंग करेंगे जिनको इंग्लिश आती है, क्योंकि यहाँ पे एक मान्यता ये हो गई कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका जो है ना एक लेवल अच्छा है, मतलब एक स्टेप आप ऊपर है, ठीक है, ये मान्यता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उनको एक अच्छा स्टेटस देने की वजह से उनको इंग्लिश आना ज़रूरी है। मतलब जो भी एम्प्लॉय हायरिंग करते हैं उनको इंग्लिश में ही बोलते हैं और इंग्लिश में बोल के हायरिंग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंग्लिश इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। बिल्कुल, इंग्लिश एक हमारे व्यवसायी भाषा है। तो ये क्यों माना जाता है, देखिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कि हम हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं, लेकिन उसी कंपनी में अगर दूसरा कंपनी से कोई बंदा आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंग्लिश में ही बातचीत करना चाहते हैं या बातचीत करते हैं। जो हायर कंपनीज के सीडी या फिर जैसे एमडी होता है या सीईओ होता है, वो सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं। तो ये क्यों करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। हम किसी बिजनेस के सिलसिले अगर हम जाते हैं तो हम डेफिनेटली इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं। तो ये जो मैंने बताया, इंग्लिश एक हमारा व्यावसायिक भाषा के रूप में आज के डेट में आ गया। उसका एक बहुत सारा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप कहीं पैम्पलेट देखते हो, वो सारे इंग्लिश में ही छपी होती है, भले हिंदी में भी छपी हो लेकिन या और कोई भी लैंग्वेज में छपी हो, लेकिन इंग्लिश में कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से छपी जाती है। तो ये एक हमारा बिजनेस लैंग्वेज रूप में माना जाता है। और ख़ासकर इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि हम अगर विदेश में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई भी हमारा इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो इंग्लिश जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो ये इंग्लिश हमारा बिजनेस लैंग्वेज है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करना चाहते हैं, इसमें हम देखते हैं क्या है। तो इसमें हमने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स सीक्स दोस एम्प्लॉयज हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें इसका हिंदी है कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयर है वो लोग सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉय को ही हायर करते हैं। तो क्यों करते हैं ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारा विप्रो हो गया, इसके अलावा IBM कंपनी हो गया, ये सारे कंपनी क्या इंटरनेशनल कंपनी है और इनका MNCs है। तो इसलिए वो लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे बंदे को हायरिंग करे कि उनको अगर विदेश में भी जाके जॉब करना हो उनके कंपनी के अंडर में तो वो कर सके। और उनका जो मेजॉरिटी क्लाइंट होता है विदेश से होते हैं, तो उनसे अगर कोऑर्डिनेट करना है, बातें करना है, तो उनको इंग्लिश जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए भी उनको यही लोग पसंद करते हैं या हायरिंग करते हैं कि जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में इफ़ यू नो इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन इजीली ट्रेवल कॉर्नर टू कॉर्नर इन द वर्ल्ड। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम कहीं बाहर जाए, कहीं दूसरा कंट्री में जाके देखें। जैसे नाम सुनते हैं हम स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, कितना सुंदर स्टेट है, तो हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ के उस कंट्री के लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो गैप आता है वो आता है कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि हम अगर इंग्लिश बातें करना नहीं जानते या इंग्लिश में बात कर नहीं पाते तो हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और विदाउट कम्युनिकेट हम किसी कंट्री में जाके रह नहीं सकते, राइट। तो हमें इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम विदेश में ट्रेवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश गिव्स यू मोर एक्सेस टू गेट मोर नॉलेज, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया इसका मतलब यह है कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको एक्सेस देते हैं, मतलब आपको अधिकार देते हैं कि ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए। कैसे, मैं आपको बताऊँ। जैसे हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई भी किताब जैसे फ्रांस में छपी हो या फिर हिंदी में छपी हो या फिर उर्दू में छपी हो, लेकिन उसका एक वर्जन इंग्लिश में भी छपी होती है, एक एज ए कॉमन, ठीक है। लेकिन
जैसे एक लैंग्वेज जिसका फ्रांस का कोई भी किताब हो वो चाहे हिंदी में नहीं हो, चाहे उर्दू में नहीं हो, या फिर किसी और लैंग्वेज में नहीं हो, तमिल में नहीं हो, तेलुगु में नहीं हो, लेकिन वो इंग्लिश में ज़रूर होगा। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो हम सारे किताब को पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा नॉलेज बिल्ड अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और बात है कि हम सारे जो कल्चर है, वर्ल्ड के तरह तरह के कल्चर है, उन सारे कल्चर को सीख के पढ़ने के बाद हमारा क्या होता है, एक नॉलेज होता है। वो नॉलेज से हमारा क्या होता है, सारे वर्ल्ड के जो कल्चर है उसके बारे में हमारा नॉलेज होता है। तो हमारा माइंड जो है एक ओपन माइंड हो जाता है कि हम सारे तो इंसान हैं, ठीक है ना। उनका थोड़ा सा कल्चर अलग है और वो कल्चर ये है और हमारा कल्चर ये है, हमारे सारे तो इंसान, तो एक इंसान होता है और हमारा वर्ल्ड को एक फैमिली के तौर पे मानना शुरू करते हैं। तो यही चीज़ हमारे आज के डेट में ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है हमारे आज के डेट में ये चीज़। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, एन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर ऑलवेज गेट्स मोर पॉपुलैरिटी अमंग हिज फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारा जो दोस्त होते हैं उनको दोस्त कोई साथ नहीं देता है, कोई दोस्ती नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। या तो आप गाना अच्छा से गाना गा सको, अच्छा से कोई चीज़ बजा सकते हो, कोई जैसे आपका बजाने वाले होता है। तो अगर आपके पास ये भी क्वालिटी नहीं है तो फिर या तो आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल लो, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते हो तो आपका फ्रेंड की कोई कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं, मैं व्हाट्सएप में ही बहुत सारा ग्रुप है जो कि स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर है। अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाओ तो बहुत सारा फ्रेंड आपका फॉलोअर हो जाएंगे, आप भी किसी का फॉलो करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक फ्रेंड सर्कल हो जाएगा, तो आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा होगा। यह तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 4-5 दोस्त है, उनके साथ आप खड़े हो और आप अच्छी तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पा रहे हो, इसमें क्या होगा, आपका एक इफेक्ट आएगा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर पाओगे उनको, ठीक है ना। तो उनमें क्या होगा, आपका एक पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और इस पॉपुलैरिटी की वजह से क्या होगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली मैं आपको समराइज करना चाहूँगा कि हमने जो पहला पॉइंट बताया, इसमें यह बताया कि स्पोकन इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइज एक वैश्विक भाषा है जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, ऑल ओवर द कंट्रीज में बोली जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखना। जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि इंग्लिश क्या करते हैं, हमें अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी दिलवाते हैं, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छा कंपनी में अच्छा सैलरी के साथ हम जॉब कर सकते हैं अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आती है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था, इसमें समराइज किया था, तो 3 नंबर मेरा था कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक से बताया था, इंग्लिश एक हमारा बिजनेस लैंग्वेज है, हमारा व्यावसायिक लैंग्वेज है, क्योंकि हम किसी भी देश के साथ या किसी भी लोगों के साथ बातें करना चाहते हैं तो इंग्लिश में अगर आप बात करते हो उसका एक स्टैंडर्डाइज होता है, उसका एक अपर लेवल माना जाता है। ये हमारा मान्यता है, वो हमें नहीं पता कब से मान्यता है। मैं तो कहूँगा ये जब से ब्रिटिश है हमारा इंडिया में, तब से ब्रिटिश ने ये चीज़ चलाया होगा। तो वहाँ से जब से हमारा चलते आ रहा है कि अभी तक चलते आ रहा है कि जो लोग इंग्लिश में बातें करते हैं उनका एक अलग से ही सम्मान दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर इंटरनेशनल एम्प्लॉयर जो है वो इंग्लिश जो बोल पाते हैं ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते हैं। एंड जो लास्ट नंबर मैंने नेक्स्ट टॉपिक बताया था, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो हम पूरे दुनिया में कोने तक घूम सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। क्योंकि अगर आपको जाना चाहिए किसी कंट्री में और आपको वहाँ पे इंग्लिश आता है तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप इजीली इंग्लिश को बोल पाते हो। और जो मैंने एक और टॉपिक बताया था, इसमें बताया था मैंने, इंग्लिश हमें एक्सेस देती है अच्छा नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे किताब हमारा ऑलरेडी इंग्लिश में छपी होती है और इसको इजीली पढ़ के हम अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और जो लास्ट में बताया था कि हमारा पॉपुलरिटी अगर बढ़ाना है, अगर अच्छा फ्रेंडशिप बढ़ाना है, फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल हमें बढ़ाना है, या तो फ्रेंड के अंदर एक पॉपुलरिटी लाना है, तो हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you. Have a lovely day. Thank you.